श्री जगदम्बिकायै नमः। इस समय शरद नवरात्र सारे भारत की ये बहुत महिमामय पर्व है। जब कभी भी हम देवी की आराधना का आरंभ करना चाहते हैं तो शरद नवरात्र से बढ़कर न चैत्र है आरंभ करने के लिए, और न वो गुप्त नवरात्रें जो कही जाती हैं हमारी, चाहे वो आषाढ़ की हो, चाहे वो माघ महीने की हो। शरद नवरात्र भगवती की आराधना आरंभ करने का सबसे बड़ा पर्व है ये, और पवित्र पर्व है। और ये आप देख रहे हैं इस वर्ष हमारी 10 दिन की नवदुर्गा आई हुई हैं। अच्छी बात है। चंद्रघंटा ने 2 दिन निवास किया है लगातार, और चंद्रघंटा आप जानते ही हैं, चंद्र तो शीतलता का प्रतीक है, और घंटा एक ऐसा नाद है जो हमें उसका रणन देर तक हमें एक अच्छी अनुभूति कराता है। और आपको पता हो न पता हो तो बताए देता हूँ, जहाँ घंटा नाद होता है वहाँ बुरी आत्माओं का निवास नहीं रह पाता। घंटा नाद का रणन बुरी आत्माएं सहन नहीं कर पाती हैं। कहा जाता है ना, पितृपक्ष में, जब तक पितृपक्ष चले तब तक घर में शंख ना बजाएं लोग, क्योंकि पितर आए हुए हैं। पितर शंख की आवाज़ सुनकर के डरते हैं। तो ये चंद्र घंटा भगवती ने 2 दिन निवास किया, और उसके बाद चलते चलते नवमी पर्व आ जाएगा। हमारा ये शरद नवरात्र का पूजा का अंतिम दिन होगा। ये उपसंहार का दिन भौतिक चर्या में कहा जाता है, और वो सिद्धिदात्री है। गजब है। शैलपुत्री से आरंभ होती है भगवती, और सिद्धिदात्री पर वो 9 रूप अपने में पूरे समाहित करती है। वो शैलपुत्री हमारे अंदर शक्ति भरे, वो ब्रह्मचारिणी हमारी इंद्रियों को अनुशासन दे, वो चंद्रघंटा हमारे अंदर मन शांति प्रदान करे, और हमारे शब्दों में वो शक्ति दे कि जो भी हमारे मुंह से शब्द निकले उन शब्दों से अमंगल का नाश हो जाए। वो कूष्मांडा भगवती हमें बहुत सारी सहन करने की शक्तियाँ प्रदान करे। वो स्कंद माता जो भगवती है, वो स्कंद भगवान की तरह हमारे अंदर एक वीरता भरे। हम देवताओं की सेना के भी सेनापति बनने की क्षमता वाले हो जाएं। और वो कात्यायनी जो भगवती कात्यायन ऋषि के द्वारा मांगे जाने पर, प्रार्थना करने पर प्रकट होती हैं, वो कात्यायनी भगवती हम पर कृपा करें। और वो सप्तमम कालरात्रि थी, जो कालरात्रि बनती है, दुर्भाग्य का भी नाश करने की जो क्षमता रखती है भगवती, वो काल की भी कालरात्रि हो जाती है, काल को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो और फिर उसके बाद वो महागौरी बनती है। जब हमारे अंदर महागौरत्व आ जाता है, जब हमारे अंदर सत्यता आ जाती है, जब हमारे अंदर छल कपट नहीं रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, आलस्य, ये निद्रा आदि का जब अनुशासन हो जाता है, तो वही माँ भगवती हमारे जीवन में सिद्धियाँ प्रदान करने लगती है। और वो सिद्धिदात्री का समय है नवमी तिथि, जिन्हें हम महानवमी भी कहते हैं, हम जिन्हें दुर्गा नवमी भी कहते हैं। वो माँ भगवती सिद्धिदात्री होकर के हमारे जीवन में आए, और सिद्धिदात्री है वो तो कहती है बरम ब्रूहि, जो चाहिए मांग लो। हमारी साधना में समर्पण हो, हमारी साधना में तल्लीनता हो, हमारी साधना में प्रेम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय पवित्र हो। छल कपट देवियों को नहीं सुहाता है। हमारी माँ अगर हमारा छल कपट नहीं सहन करती है, वो परेशान हो जाती है। तो ये तो जगदम्बा है, सारे जगत की जननी है। छल कपट से राहित्य वाला हमारा जीवन हो, तो वो भगवती माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धियाँ प्रदान करती है यही कि अगर हमारे अंदर ये आ जाए, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। ऐ मेरी माँ, हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, हम आपकी शरण में हैं, साधना का प्रयास कर रहे हैं, तेरे चरणों के महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये भाव, एक बात और हम बताएं, अगर अपनी माँ के प्रति श्रद्धा बनेगी तो देवी के प्रति श्रद्धा बनेगी, अपनी बहन के प्रति श्रद्धा बनेगी तो देवी के प्रति श्रद्धा बनेगी, अपनी पत्नी के प्रति अगर दया का भाव रहा और अपनापन रहा तो देवी में श्रद्धा बनेगी। परिवार में पत्नी, बहन, बुआ, माता और भी जो स्त्री नाते हैं, अगर इनके साथ हमारा तालमेल अच्छा है, उनका प्यार हम पर है, तो देवी माँ भी हम पर कृपा करेगी। अगर हम देवी की आराधना करें और माँ का अपमान करें, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ये तो रेत में बीज डालने के जैसा है जो कभी नहीं उगेगा। माता भी ये देखती है कि क्या पात्रता है, क्या तुम भौतिक जगत में सुधरे हुए हो या नहीं, तो उसी के अनुसार माँ अपना प्यार देती है। वो भगवती सिद्धिदात्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। दुर्गा सप्तशती में वो ताकत है, गए हुए वैश्य का धन, राजा का राज्य भगवती ने वापस करा दिया, प्रसन्नता से वापस करा दिया 3 वर्षों, तिबिर वर्ष ही। हाँ, ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, माँ भगवती की आराधना तल्लीनता के साथ दोनों नवरात्रियां, जिनको सारा जगत जानता है, और कहीं चारों नवरात्रियां कोई असहाय व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो 3 वर्ष बहुत हो जाएगा, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। 3 वर्ष पूरा नहीं होगा, ये हमारे ऋषियों का संकल्प है, हमारे ऋषियों का वरदान है ये, कि जो माँ भगवती की आराधना करता हुआ 3 वर्ष अगर बिता लेगा नियम के साथ, ऐसा नहीं कि पाठ कर रहे हैं, किसी का फोन आ गया, बात कर लिए, फिर शुरू हो गए, कहते हैं दुनिया भी संभालनी है, फिर दुनिया ही संभलने के नाम से आपका प्रयास होता रहेगा, दुनिया संभलती नहीं है। जब हम एक के हो जाते हैं तो हम सबके हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नहीं क्षमता है, अगर एक दिन में हम नहीं कर सकते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने एक बहुत अच्छा नियम दिया है। पाठ विधि में हमको 7 दिन में भगवती दुर्गा के सप्तशती के पाठ का नियम बताया है, हम वैसे कर लें। नहीं आता है तो हम भगवती का नवाण मंत्र अपने जीवन में उतार लें और उनकी हम आराधना करें। जो भी करें तल्लीनता से कर लें, और नहीं कर पाते हैं तो आचार्य की नियुक्ति करो, आपका ब्राह्मण आपका कार्य करेगा। उन्हें संकल्प दो, उनका मान सम्मान करो, उनसे आशीर्वाद की योग्यता पैदा करें, विश्वास करें, अच्छे आचार्य का चयन करें, ये बहुत जरूरी है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ जो हमें भगवती के चरित्रों से हमारा परिचय कराते हैं, जब तक हम किसी का महत्व नहीं जानते तब तक हमारा प्यार नहीं हो पाता। तो महत्व पैदा करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ अर्थ सहित कर लें, जिसमें अर्थ का विज्ञान हो जाए। नहीं संस्कृत आती है, हिंदी कर लो, लेकिन हिंदी से संस्कृत में जाना धीरे धीरे अच्छा होगा, क्योंकि देववाणी है वो। देववाणी को देवता बहुत जल्दी समझते हैं। हमारे मंत्र अधिकतर संस्कृत में ही हैं, तो चाहे नवाण मंत्र हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, चाहे दुर्गा द्वात्रिशत नाम माला हो। अरे कितना बड़ा राहु आएगा हमारे जीवन में, अगर दुर्गा द्वात्रिशत नाम माला का आपने कहीं 32,000 संख्या में भगवती की आवृत्ति कर दी, तो ये राहु एकांत कहीं कोना ढूंढता घूमेगा, ये आपको सता नहीं पाएगा। ये भगवती का डिंडिम घोष है। तो ये सिद्धिदात्री का समय आ रहा है, आप सभी लोग अनुष्ठानी बने, देवता में अपना समर्पण कर लें। दुनिया के भी काम हैं, बहुत आवश्यक है, लेकिन जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं, बेटे का विवाह करते हैं, या किसी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के होके रह जाते हैं, विवाह करते समय विवाह के होके रह जाते हैं। ऐसे ही देवी की आराधना के समय देवी के होकर देखिए, जीवन में आनंद आएगा। माँ भगवती आपको सिद्धियां प्रदान करे। यज्ञ करें, स्वाहा करें। ये धुआं बहुत ही इसका महत्व है, ये यज्ञ का धुआं है। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं उनको दूर करना, बीमारियों को दूर करना, हमारी निगेटिविटी को दूर करना, ये यज्ञ से होता है। अग्नि का सानिध्य मिलता है, सूर्य का सानिध्य मिलता है, तेज का हमारे अंदर आधान हो जाता है। और भगवती देवी के मंत्रों के द्वारा अगर हम अग्नि को स्वाहाकार छोड़ते हैं, हवि देते हैं, तो वहाँ से जो तेज उद्दीप्त होगा और उसका जो प्रकाश हमारे में